जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने इननेट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर के बारे में जाना और साथ ही साथ जाना कि ये कितने टाइप के होते हैं। और लर्निंग बिहेवियर में ही हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में भी डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए बाकी बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। मैंने प्रीवियस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, तभी आज के इस वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आइए हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसे हम प्रयास और त्रुटि सीख भी कहते हैं। तो वास्तव में इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के लर्निंग में जो हमारी बिहेवियर की स्ट्रेंथ होती है वो मॉडिफाइड होती है, यानी कि वो बढ़ती या घटती है। अब बढ़ती या घटती कैसे है? जैसे कोई बच्चा है, अगर किसी बच्चे को पढ़ने में मन लग रहा है तो अगर हम उसको रिवार्ड दें, उसको गिफ्ट करें कि नहीं तुम पढ़ोगे अगली बार और अच्छा मैं पढ़ोगे तो तुम्हें मैं और सारे गिफ्ट दूंगा, तो वो क्या होता है, उसकी बिहेवियर इंक्रीज होती है। अब अगर बच्चा पढ़ रहा हो, अब आप उसको पीटेंगे तो उसमें क्या होगा, अब उस बिहेवियर के प्रति क्या होगा, वो घटेगा, यानी कि वो पढ़ना कम कर देगा। तो कहने का मतलब ये ऐसा बिहेवियर होता है जो कि रिवार्ड और पनिशमेंट से घटता बढ़ता है। अब यहाँ पर बात एक और भी आई कि इसे हम ट्रायल और एरर लर्निंग क्यों कहते हैं। तो ट्रायल और एरर लर्निंग इसलिए कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई हंग्री एनिमल है, यानी कोई भूखा हुआ जानवर है। अब वो भूखा हुआ जानवर जो है ऐसा एक बिहेवियर या कह सकते हैं कि एक ऐसा पैटर्न शो करता है जिसकी वजह से उसे भोजन मिलता है। तो धीरे धीरे वो वही पैटर्न रिपीट करेगा जिससे कि आसानी से उसे भोजन मिल सके। जैसे अगर एक कुत्ता है, अगर वो जब उसको भूख लगती है तो वो भौंकता है। अब भौंकने से लोग अगर उसे खाना देने लगे तो वो बार बार क्या करेगा, भौंकना स्टार्ट करेगा, जिससे कि आसानी से उसे भोजन मिल सके। तो अब धीरे धीरे वो क्या करेगा, भौंकने वाले प्रोसेस को और इम्प्रूव करेगा और बाकी जो एरर है, बाकी जो कमियां उसको एलिमिनेट कर देगा। तो आइए हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को स्किनर के एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। तो स्किनर ने क्या किया कि एक प्रकार का चूहेदानी बनाया जिसमें कि उन्होंने इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाई, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा होल बनाया जो कि फूड कप से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड कप है। तो ये फूड कप ऑपरेट किससे होता था? ऑपरेट होता है लीवर के थ्रू, यानी कि जब ये लीवर दबेगा तो यहाँ से भोजन इस पिंजरे में आएगा। और ऊपर आप देख सकते हैं उन्होंने दो सिग्नल लगाए हैं जिसमें लाइट लगी हुई है। अगर ये दबता है तो वहाँ पर आवाज़ आती है और ये जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है इसमें करंट उत्पन्न होती है। तो अब जब चूहे को इसमें इन्होंने बंद किया तो उन्होंने देखा कि जब चूहा कूदता था, जब लीवर दब जाता था, खाना बाहर आता था, वो आसानी से खा लेता था। तो और कभी कभी ये भी होता था कि जो लाइट वाला सिग्नल है वो दबता था तो उसमें करंट उत्पन्न होता था, उसको पेन होती थी। तो अब चूहा बार बार, पहले तो ये गलतियां बार बार कर रहा था, कूदता था, सिग्नल कभी दब जाता था और कभी कभी लीवर दब जाता था। तो मतलब उसको दुख भी होता था, भोजन भी मिलता था। लेकिन धीरे धीरे उसने सीख लिया कि लीवर दबाने पे आसानी से भोजन मिल जा रहा है। तो वो क्या करता था, बार बार लीवर को ही दबाता था, सिग्नल को कम टच करता था। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट में यही पता चला कि जो ट्रायल होते हैं, हम ट्रायल कौन सा करते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। यानी कि हम वह काम हमेशा रिपीट करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और गलतियां कम करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग को ट्रायल एंड एरर बिहेवियर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि स्किनर को फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। बट आपको बता दें कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। अब थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट क्या है तो उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप स्किनर के ही एक्सपेरिमेंट को अच्छे से याद रखिएगा, जो मैंने पीछे आपको चूहे वाला एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। आपके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताऊँ।
आइए चलते हैं अगले लर्निंग बिहेवियर की ओर, जो कि है लेटेंट लर्निंग बिहेवियर। तो ये एक प्रकार का स्टोरेज लर्निंग बिहेवियर है, यानी कि कोई भी हम जो लर्निंग बिहेवियर सीखते हैं वो हमारे अंदर जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें, जैसे हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तो अब नए जगह पर गए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जब यहाँ पर आए तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें यहाँ पर आना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लैंडमार्क, बिल्डिंग, पॉपुलर प्लेस या जो नियॉन बोर्ड है उसको देखते हैं, और उसी हिसाब से ये रहता है कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम इसको देख के पता चल जाएगा कि हमें यहीं पर आना है। तो ये एक प्रकार से क्या है, लेटेंट लर्निंग बिहेवियर है, जिसमें कि हमने स्टोर इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपने बिहेवियर को फॉलो किया। चलते हैं अगले लर्निंग बिहेवियर की ओर, जो कि है डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज़ एन एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग इन विच एनिमल बाई एक्सपीरियंस लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड बैड स्टिमुलस। यानी कि ये एक ऐसा एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें कि एनिमल क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये पता लगाता है या डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि वो जो स्टिमुलस है गुड है या फिर बैड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कोई इंसान का लड़का है तो वो माँ की आवाज़ और स्ट्रेंजर की आवाज़, यानी कि जो अपरिचित की आवाज़ है, उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर माँ आवाज़ देती है तो वो हंसने लगता है, उस पर रिएक्शन देता है। लेकिन अगर कोई अजनबी होता है तो उसकी आवाज़ पर वो रिएक्शन नहीं देता। आइए चलते हैं लर्निंग बिहेवियर के अगले टाइप की ओर, जो कि है रिस्ट्रिक्टेड। और रिस्ट्रिक्टेड में हम बात करेंगे इम्प्रिंटिंग और इनसाइट बिहेवियर की। तो आइए रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग बिहेवियर में हम सबसे पहले बात करें इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग क्या होता है? इट इज़ ए रैपिड लर्निंग दैट अकर्स ड्यूरिंग ए क्रिटिकल पीरियड सुन आफ्टर बर्थ और हैचिंग एंड स्टेबलाइज ए लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर। तो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है? जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे पक्षी का कोई बच्चा हैचिंग हुई है, तो उसका जो 48 आवर होता है वो क्रिटिकल पीरियड होता है। और उस 48 आवर में वो जो जिन चीज़ों को देखते हैं उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं। जैसे अगर एक बेबी डक है, ठीक है, तो अगर बेबी डक के सामने उसकी माँ है तो वो उसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर उसकी माँ उस समय नहीं है, अगर मान लीजिए कोई इंसान ही है, तो अगर वो उस इंसान को देख ली तो उसी को फॉलो करने लगेगी। आइए चलते हैं अगले रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग बिहेवियर की ओर, जो कि है इनसाइट, जिसे हम रीजनिंग लर्निंग बिहेवियर भी कहते हैं। इनसाइट लर्निंग इज़ द यूज़ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड रीजनिंग टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम। तो इसमें होता क्या है कि जो पहले का हमारा एक्सपीरियंस रहता है, उसी एक्सपीरियंस के सहारे हम आने वाले नए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और आपको बता दें कि ये सबसे एडवांस टाइप का लर्निंग है। और एक चीज़ और भी है, जैसे आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा था, उसमें क्या था कि ट्रायल और एरर था, मतलब हम गलतियां कर रहे थे, सीख रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि हम गलतियां नहीं करेंगे, इसमें हम जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसका यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह का जो लर्निंग होता है उसे हम बोलते हैं इनसाइट या फिर रीजनिंग लर्निंग। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कोई चिंपैंजी है और वो पिंजरे में बंद है और बाहर हमने उसको बनाना दे दिया, तो अब वो करेगा क्या? अब वो डंडे से क्या करेगा, उस बनाना को अपने अंदर पिंजरे के अंदर लेने की कोशिश करेगा। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले भी कोई इस तरह से उसके साथ किया हुआ है। अब उसको ये एक्सपीरियंस है कि मैं अगर डंडे से उसे अपने अंदर की ओर लूँ तो वो बनाना उसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर उसने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ किया। अब ऐसे अगर हम बात करें, जैसे आप मोबाइल में गेम खेलते हो, कोई वीडियो गेम खेलते हो, ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर आप उस लेवल पे हारे हो, कहने का मतलब है आप कोई लेवल खेल रहे हो, तो अगली बार जब वो लेवल फिर से आएगा तो आपको तो पहले से ही एक्सपीरियंस है कि वो लेवल कैसे खेलना है। तो आपको उसको खेलने में आसानी होगा होगा और आप आसानी से अगले स्टेज में क्या कर सकते हो, चले जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इनसाइट एक्सपीरियंस काम दिया था, यानी कि जो इनसाइट लर्निंग बिहेवियर था वही काम दिया था, जिसकी वजह से आप प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करके आने वाले जो स्टेज है उसको सॉल्व कर पाए। तो ये था इनसाइट लर्निंग बिहेवियर। और इसी के साथ हमारा जो टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर था वो ख़त्म होता है।
तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।